प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेसन है वह है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। व्हाट इज line segment? What is line segment? जैसा कि आप जानते हैं लाइन सेगमेंट क्या होती है, आपने पढ़ा है पीछे क्लासों में। द पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स A and B, having two end points A and B, and containing all the points in between is called a line segment. AB is equal to line segment AB denoted by AB। तो ऊपर इसको एक लाइन ली जाती है जिसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लाइन सेगमेंट। जैसे मैंने ए बी यहाँ एक लाइन ली हुई है तो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं जी? लाइन सेगमेंट। तो आगे जो है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। जैसा कि आप जानते हैं, सपोज वी आर गिवन टू लाइन्स segment. Suppose we are given two line segments AB and CD. AB and CD, ये हैं दो लाइनें AB और CD। तो if अगर AB is longer than CD, आप इसमें क्या देख रहे हैं कि AB जो है ये बड़ी लाइन है और CD जो है ये छोटी लाइन है। तो AB is longer than CD, AB is longer than CD, तो we write here, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे AB is greater than CD। ये जो निशानी बाएं तरफ मुड़ी हुई है AB की तरफ, यानी कि AB जो है वो बड़ा है किससे? CD से। किससे जी? CD से। इसी तरीके से इफ़ AB इज़ शॉर्टर देन CD, अगर AB जो है वो छोटी है CD से, तो हम उसको लिखते हैं AB इज़ लेस देन CD। अब CD की तरफ ये निशानी मुड़ गई है। ये करो जैसी निशानी जो है, एल्बो जैसी निशानी जो है, ये ग्रेटर देन और लेस देन की है। बड़ा और छोटा, जिसको हम कहते हैं लॉन्गर और शॉर्टर। शाबाश। इफ़ बोथ लाइन सेगमेंट्स, अगर दोनों ही लाइनें, ये नंबर 3 में है, जो नंबर 3 वाली जो लाइन है ये, यानी कि अगर दोनों ही लाइनें बराबर होंगी। क्या होंगी जी? बराबर। ए बी बराबर होगा सी डी के, तो फिर हम उसको लिख सकते हैं, वी राइट हियर ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी। इफ़ बोथ लाइन सेगमेंट्स आर equal, then we write AB is CD. AB is equal to CD. तो हम इस ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ नॉट ऑलवेज suitable फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर लाइन सेगमेंट्स। दो या दो से ज़्यादा जो लाइनें होती हैं उनको कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए ये सूटेबल मेथड पूरी तरीके से नहीं है। इट्स ड्रॉबैक्स इज़ दैट व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, जब दोनों ही इक्वल होती हैं, आर नियरली इक्वल, या कुछ थोड़ा दूरी का मामला होता है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द आई टू डिफरेंशिएट हेंस वी राइट। तो हम तब लिख सकते हैं कि वी हैव टू एम्प्लॉय मोर एक्यूरेट मेथड। फॉर एग्जांपल,
कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, ये मैंने लिखा हुआ है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। दो लाइनें हैं खींची हुई। सपोज वी वांट टू कंपेयर टू सेगमेंट्स, टू सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी, दो हम लेते हैं तो वी टेक ए ट्रेसिंग पेपर एंड प्लेस इट ऑन द सेगमेंट सी डी, तो उसको हम सी डी के ऊपर रखेंगे। वी ट्रेस द सेगमेंट्स ऑन द ट्रेसिंग पेपर विद ए रूलर एंड और ए पेंसिल, किसी के साथ भी हम उसको ट्रेस करेंगे तो हम ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ट्रेसिंग पेपर है ए बी सी डी, तो ट्रेसिंग पेपर रख के हमने ए बी और सी डी के अंदर सी डी ट्रेसिंग पेपर पे निकाली हुई है। तो दूसरी जो है, तो एक और लाइन सेगमेंट हमने ली जिसके ऊपर हमने डी दिखाया, ए बी और सी डी। डी इज़ बिटवीन ए एंड बी, डी इज़ बिटवीन ए एंड बी, and we say that line segment CD is shorter than segment AB. We write CD is less than AB. CD is less than AB. And number third point, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ही हम लाइन ए बी और सी डी को दोनों को बराबर रखेंगे, यानी कि इक्वल कर देंगे दोनों को ही। डी इज़ ज्वाइनिंग पॉइंट बी, डी इज़ जस्ट ऑन बी पॉइंट बी, जो डी जो है वो बी के ऊपर रखेंगे और ए के ऊपर सी होगा। वी से दैट सेगमेंट सी डी इज़ इक्वल टू segment AB and we write CD is equal to AB, CD is equal to AB। तो ये याद रखने की बात है, two line segments having the same length and are side to be equal, two line segments having the same length are side to be equal, to be equal। चलो आज इतना ही।